क्योंकि आज के श्लोक में भी उन्होंने यही कहा है कि अभ्यास अगर विवेक पूरित नहीं है तो अभ्यास कोई काम नहीं करेगा। मनुष्य योगाभ्यास करने आता है, वो योगाभ्यास तब तक केवल शरीर की एक्सरसाइज मात्र है जब तक उसके साथ एक उद्देश्य नहीं जुड़ता। और जिस दिन उसे योग अभ्यास के साथ एक उद्देश्य जुड़ जाता है, मेरे माध्यम से निरोगिता का प्रसार जन जन में हो, शरीर को भगवान का मंदिर बनाकर इसके माध्यम से और श्रेष्ठ दायित्व का निर्वहन किया जा सके, तो यह विवेक पूरित अभ्यास किसी भी सामान्य अभ्यास को धन्य कर देता है। इसी को उन्होंने कहा श्रेयः हि ज्ञानम् अभ्यासात्। अभ्यास से श्रेष्ठ ज्ञान है। कौन सा ज्ञान? अर्थात विवेक पूरित अभ्यास। उसे यहां ज्ञान की संज्ञा से संबोधित किया गया, केवल अभ्यास नहीं। योगाभ्यासी मंडल से जुड़ने आए थे इसलिए क्योंकि मुझे बैक में प्रॉब्लम थी, इसलिए क्योंकि साइनस रहता था, इसलिए क्योंकि मुझे जॉइंट्स में दिक्कत थी, इसलिए क्योंकि नींद नहीं आती थी। अब मुझे लाभ हो गया है और मुझ में अब विवेक जागा है कि मैं इसी विद्या को और कैसे आगे ले जाऊं। अभी तक के मेरे लिए एक्सरसाइज थी, अभी तक मेरे लिए फिजियोथेरेपी थी, पर जिस दिन मैंने विचार किया मेरे माध्यम से अब क्या हो सकता है, उसी दिन इसके साथ विवेक ज्ञान जुड़ गया। अब वो केवल फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, अब वो विवेक पूरित हो गया जिसके माध्यम से अब अन्य का कल्याण होगा। तो कृष्ण कहते हैं केवल अभ्यास से, केवल परिपाटियां पीटने से कहीं अधिक अच्छा है, श्रेष्ठ है ज्ञान पूरित होकर के अभ्यास करना। जिसमें ज्ञान पूरित योगाभ्यास अवतरित हो गया, वो अपना आसन करते हुए भी अनेक का साथ साथ कल्याण करता है। टांगे सीधी, दोनों अंगूठे पकड़ने की चेष्टा करो, अपने पकड़ते हुए दूसरों को भी पकड़वाता है, ये देखते हुए निश्चित करते हुए इनका भी कल्याण हो। ये ज्ञान पूरित अभ्यास हो गया, जिसका यहां उल्लेख श्रीमद् भगवद गीता के 12वें श्लोक में उन्होंने कहा कि अर्जुन, कोई भी अभ्यास जीवन में करना है तो उसे विवेक पूरित, अन्यथा केवल वो कर्म कांड थोथा रह जाएगा। नहीं, उसे सजीव करो। हर अभ्यास सजीव होना चाहिए, हर अभ्यास प्रेरणा से भरा होना चाहिए, उसके पीछे एक सशक्त कारण होना चाहिए। तो क्या होगा? तुम्हारे सामान्य से अभ्यास से एक विस्फोट उत्पन्न होगा, उस विस्फोट की ऊर्जा अनेकों में पर्जन्य बनकर के बरसेगी। इसलिए अर्जुन, मात्र अभ्यास से कहीं श्रेष्ठ है विवेक पूरित अभ्यास। और इससे भी श्रेष्ठ है वो क्या? ज्ञानात ध्यानम विशिष्यते। ये ठीक है, विवेक पूरित अभ्यास बहुत श्रेष्ठ है, और इससे भी श्रेष्ठ एक और है। वो क्या? वो है ध्यानम। यहां ध्यान का तात्पर्य वो ध्यान नहीं जो हम केवल प्रातः 3:58 पर कराते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के अंतर्मुखी यात्राएं। यहां ध्यान शब्द का तात्पर्य कर्म योग से है। श्रीमद् भगवद गीता का सौंदर्य यह है कि शब्द वही रहता है, पर वो श्लोक विशेष में एक नए भिन्न मर्म को वहन करता है। The connotations change, the word remains the same। शब्द वही रहेगा, उसके मर्म बदल जाते हैं। यहां ध्यान का मर्म है कर्मयोग। कर्मयोग से तात्पर्य क्या है कि ना केवल विवेक से अभ्यास करना, अपितु साथ ही साथ एक भाव और जोड़ देना। क्या? उसके लिए मैं कर रहा हूं, उसी को यह समर्पित है। अर्थात मैं अब योगाभ्यासी मंडल आकर के योग अभ्यास करता हूं, करती हूं, किससे प्रेरित? उस ईश्वर से प्रेरित होकर के मैं करता हूं, और मेरे द्वारा जो कुछ भी यहां किया जाता, चाहे स्वयं के शरीर के साथ, चाहे अन्य के प्रशिक्षण हेतु, ये सब उसको समर्पित है। तेरे लिए किया, तुझे समर्पित। सामान्य कर्म योग बन जाता है। कर्म को योग बनाने के लिए एक ही विधा है, अपने संपूर्ण कर्म उस असीम सत्ता को अर्पित कर देना। तेरे लिए हुआ, तुझे ही अर्पित। मैं अपने आप को बीच में से हटाता हूं, मेरा कर्ता भाव
हट गया। इसे कर्म योग कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर कर्म योग करने में भी समस्या हो तो श्लोक 11 में वो आ चुका भाव जिसकी अब यहाँ पुष्टि वो करते हैं, जिसे आप लोग यहाँ योगाभ्यासी मंडल में जी रहे हो। वो क्या है? अगर तुम्हारे लिए प्रतिपल ये स्मरण करना कठिन है कि उसके लिए मैंने कर्म किया, उसी को सारे कर्म अर्पित कर दिए, तो फिर एक सरल मार्ग और भी है। वो क्या? जो कुछ भी मेरे कर्म का परिणाम होगा, चाहे वो योगाभ्यासी मंडल में हो, मेरी दुकान पे हो, मेरे व्यवसाय के किसी भिन्न आयाम में हो, जो कुछ भी मुझे प्राप्त होगा वो सब कुछ मैं त्याग रही हूँ। त्यागात, मैं त्याग रहा हूँ। त्याग तात्पर्य क्या है? हालांकि इस पर भिन्न कक्षा कभी करेंगे, क्योंकि मनुष्य की बुद्धि द्वंद्व उत्पन्न करती है, डायकॉटमी, कि अगर मैंने सारे कर्म फल त्याग दिए तो फिर क्या उद्देश्य विशेष के लिए संकल्प लेके काम करना ठीक नहीं है? इस पर भी विवेचना कभी होगी, पर यहाँ हम त्याग के विषय पर अधिक कहना चाहेंगे। क्यों त्याग कर दें? मैं जो कुछ भी कर रहा हूं उसके परिणाम को त्याग क्यों करूं? उसके दो लाभ सबसे मुख्य हैं और जिनका उल्लेख यहां उन्होंने कर दिया है। प्रथम लाभ त्याग का यह है, सबसे बड़ा लाभ, वो क्या है कि त्याग करने से मनुष्य को तत्क्षण शांति प्राप्त होती है। जो मिला मैंने प्रसाद समझ करके ग्रहण कर लिया, इसे कहते हैं प्रसाद बुद्धि। प्रसाद बुद्धि स्वरूप मैंने जो आउटकम, निष्कर्ष, परिणाम निकला, मैंने स्वीकार कर लिया। इससे मुझे उसी क्षण शांति मिलेगी। क्यों शांति मिलेगी? क्योंकि मैंने कहा कि जो भी मेरे कर्म का परिणाम मेरे हाथ आया, मैंने प्रसाद बुद्धि से स्वीकार किया। इससे अब मेरे भीतर का अधूरापन, मेरे भीतर का उपद्रव, मेरे भीतर की उहापोह, मेरे भीतर की खिन्नता, फ्रस्ट्रेशन, वो तत्काल समाप्त हो गई। क्यों? क्योंकि मैंने अपने आप को सदा सर्वदा के लिए कह दिया कि जो भी मेरे कर्मों का परिणाम होगा उसे मैं प्रसाद बुद्धि से अपनी झोली में समेट कर ले जाऊंगा। जब कोई आपको प्रसाद देता है तो यू डू नॉट कॉन्टेस्ट, इतना क्यों दिया और दो ना। और जहां प्रसाद के लिए होड़ हो जाए वो फिर प्रसाद नहीं, वो एक ट्रांजैक्शन, वो एक बार्गेन बन जाता है। तो प्रसाद बुद्धि मनुष्य में तत्क्षण शांति लाती है। त्यागात शांति अनंतरम, बिना किसी समय को गवाए मनुष्य भीतर संतुष्ट हो जाता है। मुझे ज्ञात है कि बुद्धि में बहुत से तर्क कुतर्क उठते हैं कि मैंने अगर कोई ऑब्जेक्टिव रखा था कि इतना होना चाहिए और अगर वो नहीं हुआ तो क्या मुझे उस पर विवेचना नहीं करनी चाहिए? क्या मुझे मनन नहीं करना चाहिए? क्या मुझे त्रुटियां नहीं ढूंढनी चाहिए? फैक्ट फाइंडिंग नहीं होनी चाहिए? क्या मैं केवल ये करके और अपने आप को संतुष्ट कर दूं? तो ऐसे तो हर व्यक्ति जो अकर्मण्य है, जो प्रोक्रास्टिनेशन से ग्रस्त है, काम टालता है, वो हर बात कहेगा प्रसाद बुद्धि है, जो मिल गया वही ठीक है। कदापि नहीं, कदापि नहीं। कृष्ण ने कहीं पर भी अकर्मण्यता को प्रेरित नहीं किया। निर्मम निराशी विगत ज्वरा, जिसने इस स्तर तक कर्म करके युद्ध, जीवन रूपी संग्राम को लड़ने के लिए प्रेरित किया है, वो कदापि किसी को अकर्मण्य नहीं बनाना चाहेगा, कदापि किसी को दीर्घ सूत्री प्रोक्रास्टिनेटर नहीं बनाएगा। वो तो चाहेगा कि सतत विश्लेषण हो, विश्लेषणात्मक बुद्धि जानने की चेष्टा करे, क्या छूट गया, क्या और करना था। विश्लेषण स्थिर बुद्धि का कार्य है, अस्थिर खिन्न बुद्धि विश्लेषण कभी नहीं करती। अस्थिर बुद्धि विश्लेषण नहीं करती, वो कहती है वास्तु में कमी रह गई होगी, मेरे भाग्य में खोट रह गया होगा, किसी ने जादू टूना कर दिया होगा, भगवान मेरे प्रतिकूल जाके खड़ा हो गया है। क्योंकि वो सेल्फ फैक्ट फाइंडिंग कभी नहीं करेगा। फैक्ट फाइंडिंग स्थिर बुद्धि, शांत बुद्धि का ही कार्य है। बुद्धि शांत नहीं रहेगी तो विवेचना कभी नहीं कर पाएगी। What went wrong?
वेयर इट वेंट रॉन्ग, हाउ डू आई टेक द करेक्टिव मेजर, ये सारी बातें विचार करना स्थिर बुद्धि का कार्य है। प्रसाद बुद्धि स्थिर बुद्धि है, वही उपयुक्त विवेचना कर सकती है। ग्रस्त त्रस्त अस्त व्यस्त बुद्धि कभी भी विवेचनात्मक नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि जो खिन्नता में फ्रस्ट्रेशन के अधीन है, अभिभूत है फ्रस्ट्रेशन से, वो क्या विवेचना करेगा? वो तो त्रस्त हो गया, वो तो अस्त व्यस्त हो गया, वो तो रोएगा, वो तो कोसेगा, कभी अपने आप को, कभी भाग्य को, कभी परमात्मा को, कभी पड़ोसी को, कभी किसी संगी संबंधी को। केवल वही सही विवेचना करेगा जो सदा शांत है। प्रसाद बुद्धि मनुष्य को वो उत्कर्ष देती है, वो सबलता, वो एलिजिबिलिटी देती है कि वो सही इंट्रोस्पेक्शन कर सके। आत्मविश्लेषण के लिए जिस स्थिर मानस की अनिवार्यता है वो उसी को प्राप्त होगा जिसने प्रसाद बुद्धि अर्थात जिसने कर्म फल को उसी क्षण त्याग दिया। जो मिल गया मेरे लिए इतना ही पर्याप्त था। अब मैं आराम से बैठ के सोचता हूं व्हाट वेंट रॉन्ग। क्यों? क्योंकि मेरे भीतर कोई बायस, पक्षपात नहीं है, मेरे भीतर कोई पक्षपात नहीं है जो मुझे भ्रमित करे, मेरे भीतर किसी प्रकार की कोई इल्यूजन नहीं है, मैं कोई भ्रम का शिकार नहीं हूं। मुझे सोचने दो कि मेरी तैयारी में, मेरे प्रयास में क्या रह गया। पिछली बार 40,000 50,000 लोगों ने योगाभ्यास किया था, वो एक ऑडिटोरियम तक सीमित रहा, एक हॉल तक सीमित रहा, या कहीं किसी एक जिसे कहते हैं बड़े खेल के मैदान तक सीमित रहा। पर अब तो उस 40-50 हजार की संख्या को हजारों स्थानों पर जाना चाहिए। वो हजारों स्थानों पर कैसे जाए? स्थिर बुद्धि इसकी विवेचना करेगी। जब हमारे यहाँ तिलक करते हैं तो तिलक करते समय मंत्र बोलते हैं, चंदनस्य महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी स्थिष्ठति सर्वदा। आपदाम हरते नित्यम, एवरी मिनट देयर इज अ नीड ऑफ क्राइसिस मैनेजमेंट। आपदा माने क्राइसिस, उस क्राइसिस को हरने की आवश्यकता जीवन में प्रतिपल है। फायर फाइटिंग जीवन में चलती है। और लक्ष्मी की सदा स्थापना, लक्ष्मी माने यहां केवल मुद्रा नहीं, समत्व को प्राप्त बुद्धि ही समृद्धि अर्थात लक्ष्मी है। लक्ष्मी किसके चरणों में? नारायण के। नारायण जो बहुत शांत, पूर्ण शांति, चाहे 1000 मुख लपलपाते सर्व उसकी छाया में उपस्थित हैं, वो शांत है। ऐसी शांत अवस्था में क्षीर सागर में, क्षीर सागर हमारे यहाँ पर उस ब्रह्मांडीय चेतना का प्रतीक है, द अनमैनिफेस्ट वर्ल्ड। वहीं से अवतरण प्रक्रियाएं आरंभ होती हैं। और ऐसी शांत अवस्था में जो रहेगा, लक्ष्मी सदा उसके चरणों में रहेगी, समत्व को प्राप्त बुद्धि सदा उसके चरणों में रहेगी। और उसे प्राप्त करना सामान्य व्यक्ति के लिए भगवत गीता के 12वें श्लोक के अनुसार क्या है? त्यागात, कर्म फल का त्याग कर दो, शांति उसी क्षण। शांति का तात्पर्य अकर्मण्यता नहीं है, नहीं है, नहीं है। संतुष्टि का शब्द अगर कहीं भ्रम के अनुरूप मिस इंटरप्रेट कर लिया जाए तो संतुष्टि का तात्पर्य लोग ये भी ले सकते हैं कि हम और पुरुषार्थ और प्रयास और उद्यम नहीं करें। कदापि इसका तात्पर्य ये नहीं है। संतोष का तात्पर्य है एक ऐसी स्थिरता को प्राप्त, मनस्थिति को व्याप्त हो जाना जहां से श्रेष्ठ निर्णय उद्भासित हो। तो श्रेष्ठ निर्णय लेने वाली समझ का विकास होना ही लक्ष्मी की स्थापना है। और उसका प्रिस्क्रिप्शन, उसकी विधि सिंपल, वेरी ऑर्डिनरी। जो परिणाम निष्कर्ष निकले प्रसाद बुद्धि से स्वीकार करो, ये मेरे हिस्से का प्रसाद मुझे प्राप्त हुआ। और शांत होकर के जो भी लक्ष्य निर्धारित किया था, अब उसकी विवेचना अब आरंभ करते, क्या क्या हुआ। अगर और अधिक गुणवत्ता को प्राप्त होना है तो कैसे और अधिक गुणवत्ता को प्राप्त हो जाना है।
क्वालिटी मैनेजमेंट का आधार ही यही है। गुणवत्ता में श्रेष्ठता का अभिवर्धन करने का जो मूलभूत सिद्धांत है वो केवल एक ही है, शांत मन से किसी भी समस्या को पाउडर कर दो। पाउडर माने उसको चूर्ण बना दो, इतना छोटा कर दो, इतना छोटा कर दो कि समस्या का कोई पक्ष तुमसे अविज्ञात रहे ही नहीं। ये क्वालिटी मैनेजमेंट का सिद्धांत है कि समस्या का आकार पाउडर बना दो, इतना चूर्ण बना दो कि सब कुछ प्रत्यक्ष दिखना आरंभ हो जाए। और शांत मानस नहीं है तो उसके बस का नहीं। मोटे मोटे रूप से देखो, मोटे मोटे रूप से निर्णय करो, मोटे मोटे रूप से देखते हैं तो ऐसी बुद्धि कभी भी श्रेष्ठता गुणवत्ता को अवतरण करा ही नहीं सकती। जिस बुद्धि को जीवन में श्रेष्ठता चाहिए, एक्सीलेंस ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर, उससे प्रसाद बुद्धि पहले बनना पड़ेगा और प्रसाद बुद्धि बन करके ही वो श्रेष्ठता के अवतरण हेतु अपनी सुपात्रता का निर्माण कर पाएगी। तो भगवत गीता का यह श्लोक जो विधि हमें देता है कि समस्त आने वाले निष्कर्ष प्रसाद मान करके स्वीकार करना, त्यागात प्रसाद बुद्धि, जो कुछ आया तेरे चरणों में तुझे अर्पित, मुझे जो मिला प्रसाद है, अब मैं स्थिर हूं, अब मैं शांत हूं, अब आगे की सोचूं, आगे का मैं विचार करूं। ये कोई छोटी विधि है। आज की नव संतति जो प्रतिपल खिन्नता से व्याप्त है, पीयर प्रेशर, आसपास की होड़ संस्कृति का शिकार, उपयोग नहीं उपभोग का शिकार, ऐसी संतति के लिए ये ऐसे अकाट्य सूत्र हैं जो उन्हें वो अवस्था देते हैं, वो मनस्थिति देते हैं कि वो अपने जीवन को नए आयाम की ओर ले जाए, टुवर्ड्स ए बेटर ऑर्डर। तो आज का श्लोक जो मूल संदेश देता है, जिसे जनार्दन स्वामी जी के योगाभ्यासी मंडल के प्रत्येक साधक अपने जीवन आचरण में उसे प्राण का संविधान मानकर जी रहे हैं, उसे आज के श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक से आज की विवेचना सूक्ष्म स्वरूप में प्रस्तुत करते हुए श्रीमद् भगवद गीता की आज की कक्षा को हम यहीं पूर्ण करते हैं। उसके बाद शांति।